MTR मनोज जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, प्ले घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके एवं मेरे सभी प्रियजनों को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु से हम बातें करेंगे। संकट से छुटकारा पाने के लिए आज हमें प्रभु यीशु हमें संकट से बाहर निकालने के लिए हमें आज प्रभु यीशु हमारे हमारे साथ बातें कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम संकट से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं एवं हम संकट के समय में हमें कैसे मजबूत होना चाहिए। तो आइए आज हम वचन के माध्यम से हम समझेंगे एवं वचन के माध्यम से हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगेंगे। तो मेरे प्रियो, हम कई बार ऐसी हो अक्सर हमारे साथ संकट होता है तो हम विश्वास में भी डगमगा जाते हैं और हम हर एक तरफ से क्या हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। कई बार हम जब बीमार होते हैं तो हम जाते हैं इलाज कराने और हम उस समय हमें डॉक्टर लोग यही हमें कहते हैं कि असंभव है। तो हम क्या, उस समय हम और अधिक से संकट में आके जो हमारे ऊपर विश्वास है, जो हमारे साथ वचन है, उसको भी हम क्या करते हैं, उस समय भूल जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यह प्रभु का वचन कह रहा है तो हमें उस समय क्या करना चाहिए, उस वचन को याद कीजिए। हमारे लिए तो हमारे लिए क्या असंभव है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु के लिए सब कुछ क्या है, संभव है। तो हमें नहीं डरना चाहिए। हम कितनी भी संकट आए, उस समय हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत करना चाहिए। कई बार हमारे जीवन में जो प्रभु के करीब आने के लिए भी संकट आता है ताकि हम प्रभु को अच्छे से और अधिक जान सकें। हम कई बार ऐसे भी होते हैं जो जानते हुए भी जब थोड़ा बहुत भी संकट आ जाता है तो हम हमारी आशा एवं विश्वास को उस समय क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, उससे टूट जाते हैं। उसे हम नहीं जान पाते हैं, इस हमारे प्रभु का जीवित वचन को नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे एवं गहराई से इस वचन के माध्यम से हम मनन करेंगे कि संकट के समय में हमें किस तरह करना चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए। तो आइए भजन संहिता अध्याय 23 वचन संख्या 4 में हम पढ़ते हैं। यद्यपि मैं घोर अंधकार की घाटी से होकर चलूं
तो मैं क्या किसी विपत्ति से ना डरूं। क्या कह रहा है? यद्यपि मैं घोर अंधकार की घाटी से होके चलूं तो मैं किससे डरूं, कि किस विपत्ति से डरूं, क्योंकि तूने मेरे साथ है। तो मैं क्या तो प्रभु हमारे साथ है, तो हमें कितनी भी घोर एवं कितनी भी विपत्ति आ जाए तो हमें नहीं डरना चाहिए। किसी भी हालत से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है? क्योंकि क्योंकि तूने मेरे साथ है, क्योंकि उस समय हमारे साथ प्रभु यीशु रहता है। और तेरे छड़ी और तेरे लाठी मुझे क्या कहते हैं? उस प्रभु यीशु की छड़ी और लाठी हमें क्या करता है? सांत्वना देता है। हालेलुया। यह प्रभु का क्या तुम्हारी छड़ी और लाठी मुझे सांत्वना देता है। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु का छड़ी और लाठी हमें क्या करता है? सांत्वना देता है। हमें उस छड़ी क्या है? कभी कभी हमें प्रभु से हम दूर हो जाते हैं तो हमें हमारे साथ ऐसी विपत्ति आ जाती है, ताकि हम उस प्रभु यीशु की ओर लौट आने के लिए उसकी ओर हमें क्या करते? विपत्ति से हमें हमारे कई बार उस मार्ग को चलने के लिए हमें मार्गदर्शन मिलता है। विपत्ति के माध्यम से हमें एक अच्छे प्रभु के वचन में चलने के लिए एवं हमारे विश्वास को और अधिक मजबूत बनाने के लिए भी हमारे जीवन में संकट आता है। उस समय हम यही सोचते हैं और हम घबरा जाते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, और हम प्रार्थना करते हैं तो हम उस समय क्या करते हैं? जो प्रार्थना में मांगे हुआ उसी क्षण हमें नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि प्रभु यीशु हमें और अच्छे से मजबूत बनाने के लिए उसने प्रभु यीशु थोड़े वक्त लेता है। ओ प्रभु यीशु का समय जो हमारी तरह समय नहीं है, वो प्रभु यीशु का समय एक आशीष का समय है। इसलिए हमें उस वरदान मिलने के लिए, जो हमारे मांगे हुए मांग पूरा होने के लिए वक्त लगता है, और ज़रूर हमें प्रभु यीशु हमें उस हमारे गिड़गिड़ाए हुए को वो कान लगा के सुनता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु को हमारा ध्यान है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम इसायास अध्याय 41 वचन संख्या 10 में भी हम पढ़ते हैं। उसमें भी लिखा है प्रभु का वचन में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत क्या कह रहा है? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्या कहता है? हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो यहाँ क्या कह रहे प्रभु यीशु का वचन? मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। यह प्रभु यीशु कह रहा है, क्योंकि वो सचमुच में हमारे साथ रहता है, तो हमें नहीं डरना चाहिए। हमें उस प्रभु यीशु के पास आके
उसके समझ में आके हम घुटने टेक के उस प्रभु यीशु से हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, हमें नहीं घबराना चाहिए। यह प्रभु यीशु कह रहा है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो हमारा परमेश्वर है। मैं तुझे क्या दूंगा? बल दूंगा। वो प्रभु यीशु हमें क्या देगा? बल देगा। और प्रभु यीशु क्या कह रहा है? मैं तेरे सहायता करूंगा। और प्रभु यीशु हमें बल देगा। और हमारे किसी भी संकट में फंसे हुए हैं या तो किसी भी विपत्ति में हैं, उस समय हमें प्रभु यीशु हमारे सहायता करेगा। ये प्रभु यीशु, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुझे बल दूंगा कह रहा है। और हमें उस क्षण, हमें उस संकट से लड़ने के लिए हमें प्रभु यीशु अपना बल देगा। और हमें उस मुसीबत से लड़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। अब मैं अपने धार्मियों, क्या कहता है प्रभु यीशु? और मैं अपने धार्मियों के दाहिने ओर मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। मैं अपने धर्मियों की दाहिनी ओर मैं तुझे क्या करूंगा कह रहा है? संभालूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमें उस प्रभु यीशु ने, उस जीवित प्रभु यीशु, उस जीवित प्रभु यीशु का वचन कह रहा है, इस वचन मात्रा नहीं है, इस प्रभु यीशु का जीवित शब्द है। कोई एक लिखा हुआ कहानी नहीं है। मेरे प्रियो, अभी जो हम इस क्षण हम जो वचन सुने, एक कोई कहानी नहीं है। एक क्या है? एक जीवित वचन है। सचमुच में मेरे प्रियो, आप लोग संकट के समय में इस दो वचन को अब पुकारिए और देखिए कि सचमुच में हमारे प्रभु यीशु जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे ही हमारे साथ होता है। लेकिन हम महसूस कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे विश्वास में मजबूत नहीं है। इसलिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें विश्वास होना चाहिए। और इस विश्वास के साथ साथ इस प्रभु का जीवित वचन हमारे मन में होना चाहिए, एवं हमारे हर एक जुबान में इस प्रभु के जीवित वचन निकलना चाहिए। एवं हमारे जीवन में इस जीवित वचन को हमेशा हमारे कामों के द्वारा, हमारे बातों के द्वारा क्या करना चाहिए? हमें घोषणा करना चाहिए। हालेलुया। ताकि हमारे साथ कितनी भी विपत्तियां आए, उससे हम लड़ने सकें। ये यहाँ प्रभु यीशु तो कह रहा है, मैं तुझे बल दूंगा। तो उस प्रभु यीशु तो हमें बल दिया है। तो मेरे प्रियो, उस प्रभु यीशु की बल एवं आशीष से हमें हमारे हर एक मुसीबत, हर एक संकट से हमें लड़ने की ताकत है। उस ताकत को इस जीवित वचन के माध्यम से लड़िए उस संकट से, और उस संकट से बाहर आइए और प्रभु के करीब और अधिक से अधिक लीन होइए। और देखिए, हम कितनी भी घोर संकट में होकर भी चलेंगे तो हमारे साथ उस प्रभु यीशु की लाठी एवं छड़ी हमारे साथ, जिस तरह प्रभु यीशु ने मूसा को उसने एक लाठी देके उसने मिस्राइलियों को उसने
उसके साथ उसका सहारा दिया, तो हमारे साथ भी उसी प्रकार हमारे साथ भी प्रभु यीशु का इस जीवित वचन हमारे सहारा देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो हम इस वचन के माध्यम से हम प्रभु यीशु से आशीष कृपा मांगे, हमारी हर एक विपत्ति से एवं हमारे घोर संकट से, जो हमें ऐसी लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, उस समय भी हमें इसी वचन को हमें बारंबार हमारे जीवन में घोषणा करना चाहिए एवं अधिकार करना चाहिए मेरे प्रियो, और हम उस संकट से हम लड़ने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड खुदावन प्रभु जी, आशीष कृपा दीजिए ताकि हमारे जीवन में जो भी संकट आए, उस संकट से हम आके इस जीवित वचन के माध्यम से हम लड़ने पाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया।